हेलो फ्रेंड्स, मोनो ट्यूटोरियल एकेडमी में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए टॉपिक लेकर आई हूँ क्राइटेरिया फॉर सिलेक्शन ऑफ एन आइडियल ब्लड डोनर। ये क्या है? जब हम ब्लड कलेक्शन करते हैं या फिर जो डोनर होते हैं जो ब्लड डोनेट करते हैं, हमें क्या क्या क्राइटेरिया की ज़रूरत पड़ती है, क्या क्या होता है। जैसे हम किसी का भी कभी भी ब्लड नहीं ले सकते। क्यों डोनेट नहीं ले सकते? क्या पता उसकी वेट कम हो या फिर उसका एज ना हो ब्लड देने का। तो इसके लिए एक क्राइटेरिया बनाया गया है जिसमें हम किस किस का ब्लड सैंपल नहीं कह सकते, हम कहते हैं किस किस का डोनेशन ले सकते हैं। डोनेशन मीन्स किसी इमरजेंसी केस में हो सकता है, किसी फैमिली के लिए हो सकता है, या फिर किसी को हम देना चाहते हो अपना ब्लड डोनेशन, उसके लिए हो सकता है। तो फ्रेंड्स, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और शेयर ज़्यादा से ज़्यादा कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो के अपडेशन के लिए आप बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा क्या है? एज कैसे इम्पोर्टेंट है? 18 to 60 ईयर्स वाले ही डोनेशन दे सकते हैं। 18 से नीचे वाले क्या हैं? अगर बाय चांस हमने 18 से नीचे एज वाले का लिया ब्लड तो उनको प्रॉब्लम्स हो सकती है। उनका जो हीमोग्लोबिन होगा वो भी लो हो सकता है। एंड 18 to 16 इज़ द बेस्ट एज, जिस एज में वो डोनेशन दे सकते हैं। वेट कितना होना चाहिए? वेट एंड हाइट। जितना वेट है उस हाइट के अकॉर्डिंग हम ब्लड डोनेशन लेते हैं। हाउ? फॉर ब्लड डोनर्स हु आर 5 feet tall above 40 kg कैन डोनेट ब्लड। अगर डोनर 5 feet का है तो उसकी जो वेट है वो 40 kg होनी चाहिए। 40 kg से अब भी हो सकता है, तो वो डोनेशन दे सकता है। नोट, फॉर एवरी इंच इंक्रीज देयर इज एन इंक्रीज ऑफ kg 1 kg। जितनी हाइट इंक्रीज होगी उतना ही वेट इंक्रीज होना चाहिए at the time of donation. Blood donors of an above 55 kg of any height can safely donate blood. अगर कोई जो डोनर है वो 55 kg का है, मतलब उसका जो वेट है वो 55 kg है, तो वो क्या कर सकता है? डोनेट कर सकता है, उसकी हाइट कुछ भी हो। ठीक है। हीमोग्लोबिन लेवल, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है ब्लड डोनेशन के लिए। बिकॉज अगर हमारा हीमोग्लोबिन ही कम होगा तो हम जिसे ब्लड दे रहे हैं उसे तो हीमोग्लोबिन की ज़रूरत है, प्लेटलेट की ज़रूरत है। अगर वही कम है हमारा तो हम कैसे डोनेट कर सकते हैं, बताइए। इट मस्ट बी 12.5 ग्राम पर डेसीलीटर। क्या हमारा मिनिमम है? 12.5 ग्राम पर डेसीलीटर और मैक्सिमम क्या है? 16.5 डेसीलीटर ग्राम पर डेसीलीटर। ओके। ब्लड प्रेशर, अब इसमें हम जो डोनर है उसका ब्लड प्रेशर भी पहले देखते हैं कितना है। सिस्टोलिक प्रेशर शुड बी 100 to 120 mmHg और डायस्टोलिक प्रेशर शुड बी 70 to 80 mmHg। अब ब्लड प्रेशर क्या होता है? एक सिस्टोलिक होता है, डायस्टोलिक होता है। सिस्टोलिक की जो वैल्यू होती है 100 to 120 होती है, डायस्टोलिक की होती है 70 to 80 mmHg। ये इसकी वैल्यू है। पल्स रेट, हम पल्स रेट भी चेक करते हैं एट द टाइम ऑफ डोनेशन। पल्स रेट शुड बी इन रेंज ऑफ 50 to 100 पर मिनट। 1 मिनट में कितनी पल्स रेंज होनी चाहिए? 50 to 100। यू कैन फील दिस साइड। आप यहाँ पर 1 मिनट तक चेक कर सकते हैं, काउंट कर सकते हैं कि आपका 1 मिनट में कितना पल्स रेट है। अब आता है हमारा टेम्परेचर नॉर्मल। जो हमारा बॉडी टेम्परेचर है मेनली हम किस में मेज़र करते हैं? हम फ़ारेनहाइट में। फ़ारेनहाइट में हम बॉडी टेम्परेचर मेज़र करते हैं और सेल्सियस में मेनली जो हमारा रूम टेम्परेचर होता है, कितना होता है हमारा रूम टेम्परेचर? 37 डिग्री सेल्सियस नॉर्मल टेम्परेचर। वैक्सीनेशन, दोज हैविंग रिसीव्ड किल्ड वैक्सीनेशन, एग्जाम्पल में कॉलरा, टाइफाइड, डायरिया,
डिप्थीरिया, इन्फ्लुएंजा, टेटनस, whooping cough should donate blood 1 week after vaccination. अगर पेशेंट ने वैक्सीनेशन करवाया है किसी भी चीज़ का, किल वैक्सीनेशन करवाया है, तो उसे डोनेशन के बाद ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। अगर उसने वैक्सीनेशन लगवाई है तो उसके 1 वीक बाद ही उसे ये सिम्टम्स नज़र आने लगेंगे। इसलिए जब भी आप वैक्सीनेशन लगवाएं तो प्लीज़ ध्यान रखें कि उसके कुछ महीनों बाद ही ब्लड डोनेट करें। दोज हैविंग रिसीव्ड लाइव वैक्सीन्स, BCG, स्मॉल पॉक्स, येलो फीवर, रेबीज एक्सेट्रा। Those having received antisera such as ATS, jaundice, hepatitis, etc. should not donate blood. Okay, जिन्होंने जॉन्डिस के लिए, हेपेटाइटिस के लिए वैक्सीनेशन ली है वो डोनेशन नहीं कर सकते किसी भी पेशेंट को ब्लड। ड्रग थेरेपीज, अब जिन्होंने ड्रग थेरेपीज ली है, अवॉइड ब्लड डोनेशन फ्रॉम पेशेंट रिसीविंग। अब जो ड्रग थेरेपी ले रहे हैं पहले से ही, वो किसी को भी अपना ब्लड डोनेट नहीं कर सकते, किसी भी पेशेंट को जिन्हें अर्जेंट रिक्वायरमेंट है उन्हें भी, क्योंकि उनकी भी लाइफ प्रॉब्लम में आ सकती हैं। एंटीकॉन्वुलेंट्स, ड्रग फॉर न्यूट्रोफेलिक पेन। ओके, एंटीकॉन्वुलेंट्स होता है कॉर्टिकोस्टेरॉइड, एंथीपेंसिथिव, ये सारे ड्रग्स हैं। अब हमारा फ्रीक्वेंसी ऑफ ब्लड डोनेशन, once in 3 month ओनली। अगर कोई बंदा डोनेशन करता है तो फर्स्ट डोनेशन अगर वो कर रहा है इस मंथ में, तो नेक्स्ट डोनेशन कब करेगा? बिटवीन 3 मंथ, 3 महीने का गैप देगा वो, उसके बाद ही डोनेशन करेगा। ब्लड डोनर, अ पर्सन हु डोनेट ब्लड फॉर एनी रीज़न इज कॉल्ड अ ब्लड डोनर। ब्लड डोनर कौन होते हैं? जो किसी भी रीज़न से किसी भी पेशेंट को ब्लड डोनेट करते हैं, उसे हम ब्लड डोनर कहते हैं। जैसे आप किसी भी अपने रिश्तेदार को किसी की हेल्प करने के लिए ब्लड डोनेशन करते हैं तो आपको कहते हैं ब्लड डोनर, यानी आप ब्लड डोनेट कर रहे हैं किसी को। रिक्वायरमेंट ऑफ blood donor is done at recipient counter and acceptation of blood donor to be verified such as name, contact number, PP contact number, address, gender identification mark. If particular are correct, blood donor are accepted for screening purpose. अब क्या होता है, अब हम डोनेशन तो ले रहे हैं किसी ब्लड डोनर से, ठीक है। अब हमें ये नहीं पता कि वो ब्लड डोनर कौन है, क्योंकि वो हमारे लिए अननोन पर्सन होता है या नॉन पर्सन होता है। मान लीजिए वो अननोन पर्सन है, ठीक है, तो हमें पहले उसकी हिस्ट्री लेनी होगी। उसे कोई पहले बीमारी तो नहीं थी, उसने वैक्सीनेशन तो नहीं करवाया था, कहीं करेंटली उसे कहीं किसी ने कुत्ते ने तो नहीं काटा था, या फिर कहीं उसका एक्सीडेंट तो नहीं हुआ था, या फिर वो दारू पीता है, या फिर वो बीड़ी सिगरेट वगैरह लेता है, तंबाकू खाता है। सारी हिस्ट्री हमें लेनी होती है, बिकॉज़ हमें किसी पेशेंट की जान बचानी है, ना कि उसकी जान खतरे में डालनी है, ठीक है। इसकी सारी हिस्ट्री ली जाती है, इसका एड्रेस लिया जाता है, ताकि उसकी ब्लड में कोई हमें अलग चीज़, कोई बीमारी मिले तो हम उसे भी कांटेक्ट कर सकें। ओके, और क्या होता है इसमें, हमारा उसका पूरा आइडेंटिफिकेशन डिटेल लेते हैं हम, और इसे हम टेस्ट के लिए लैब में भेजते हैं। पहले सबसे पहले इनके ब्लड डोनेशन जो करते हैं, वो डोनेटेड जो ब्लड होता है 350 ml 450 ml पूरा बैग होता है, वो उसको पहले हम टेस्टिंग के लिए लैब्स में भेजते हैं। एंड देन जब रिपोर्ट आती है, अगर वो करेक्ट रिपोर्ट होती है, तभी हम पेशेंट को वो ब्लड चढ़ाते हैं, ठीक है। अब है हमारा टाइप ऑफ ब्लड डोनर। कितने टाइप्स के डोनर होते हैं? अब डोनर भी कई टाइप के होते हैं। ब्लड डोनर कैन बी क्लासीफाई इन 3 टाइप्स। 3 टाइप्स में क्लासीफाई किए गए हैं डोनर्स को।
जो ब्लड डोनेट करते हैं, रिप्लेसमेंट डोनर, वॉलेंट्री डोनर और प्रोफेशनल डोनर। फर्स्ट हम पढ़ेंगे रिप्लेसमेंट ब्लड डोनर। रिप्लेसमेंट ब्लड डोनर कौन होते हैं? These donors are usually relatives of patient who donate blood as replacement against the demand made for a particular patient. So they are known as non-recommended direct blood donor. ये कौन होते हैं? हमारे रिलेटिव्स होते हैं। लाइक हमारी फैमिली में किसी को ब्लड की ज़रूरत है और हमें उन्हें ब्लड देना है, तो हम उन्हें जाकर जो ब्लड देंगे उसके अगेंस्ट में फ्यूचर में कभी आपको ब्लड की ज़रूरत पड़े तो आपको ब्लड मिलेगा। कैसे? आपने ब्लड दिया, ठीक है, अपनी फैमिली वाले को, आपका एक कार्ड बनता है। उस कार्ड से आप किसी अपनी फ्यूचर लाइफ में कभी भी ब्लड ले सकते हैं। ब्लड डोनर आर इशूड विद अ कार्ड स्टेटिंग दैट द ब्लड डोनेशन of the unit of blood is done on this date, bearing serial number say X for a particular patient named Y, admitted in ward having the bed number say Z. This statement is signed by a blood bank doctor who has called the blood. क्या होता है? अगर हमारे रिलेटिव्स ब्लड दे रहे हैं, उसके अगेंस्ट में ब्लड मिलता है, अब पेशेंट की रिक्वायरमेंट है, वो बहुत सीरियस कंडीशन में है, उसे ब्लड की ज़रूरत अभी है। अगर हम डोनर से ब्लड लेते हैं, उसकी टेस्टिंग के लिए भेजते हैं, उस प्रोसेस में ही हमें 4-5 घंटे लग जाते हैं। इतना वेट वो पेशेंट नहीं कर सकता ब्लड लेने के लिए। तो क्या होता है, हमारे किसी भी हमारे यहाँ के हॉस्पिटल्स में ब्लड पहले से ही अवेलेबल होता है, तो वो क्या करते हैं, वो पहले टेस्टिंग कर चुके होते हैं उस ब्लड की एंड देन स्टोर करके रखते हैं ग्रुप वाइज। अब बच्चों, ब्लड ग्रुप कौन कौन से होते हैं? ए बी और ओ। ए पॉजिटिव ए नेगेटिव, बी पॉजिटिव बी नेगेटिव, ए बी पॉजिटिव ए बी नेगेटिव एंड ओ पॉजिटिव ओ नेगेटिव। ओके, ओ पॉजिटिव इज यूनिवर्सल डोनर, किसी को भी डोनेशन दे सकता है। बहुत रेयर कंडीशन होती है जिसमें ओ पॉजिटिव मिलते हैं। ओके, सो हॉस्पिटल्स में ब्लड बैंक होता है। जब भी पेशेंट की रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, पेशेंट बहुत ज़्यादा सीरियस कंडीशन में होता है, इस कंडीशन में क्या करते हैं, ये डोनेशन दे देते हैं। डोनेशन का मतलब ये है कि ब्लड बैंक से ब्लड लिया और डायरेक्ट पेशेंट को चढ़ा दिया, ताकि पेशेंट की जान बच जाए, उसकी लाइफ खतरे में ना आए। ठीक है, उसके बाद क्या करते हैं, ये इसके अगेंस्ट में इसकी किसी फैमिली मेम्बर से ब्लड डोनेट लेते हैं, ताकि जो ब्लड इनकी फैमिली को चढ़ा है, उनका ब्लड किसी और की फैमिली के भी काम आए। ये सर्कुलेशन चलती है इनकी, ताकि ब्लड कभी कम ना पड़े। The blood collected must be negative for HIV, HBs, AG, STS, MP within the period of expiry, not hemolyzed or contaminated. The blood donor card remains valid for 1 year after the date of collection. अब इन्हें जो कार्ड मिलता है वो कब तक वैलिड होता है? 1 year तक। ओके, the date of collection. सेकेंड वन इज वॉलेंट्री ब्लड डोनर। अब पढ़ेंगे हम वॉलेंट्री ब्लड डोनर कौन होता है। वॉलेंट्री ब्लड डोनर, दीज डोनर्स डोनेट ब्लड एज अ मैटर ऑफ प्रिंसिपल। द इंटरवल बिटवीन 2 ब्लड डोनेशंस मस्ट नॉट बी लेस देन 3 months in any case. These blood donations are not direct and non-recommended, and the card issued can be used for any patient who does not have replacement blood donor. ये डोनर्स कौन से होते हैं? वॉलेंट्री डोनर्स, जो कार्ड इशू करवाने के लिए अपने ब्लड को डोनेट करते हैं, ताकि फ्यूचर में कभी उन्हें ज़रूरत पड़े ब्लड की, तो वो ब्लड
ले सके उस कार्ड को शो करके। ओके, अब आता है हमारा प्रोफेशनल ब्लड डोनर। प्रोफेशनल ब्लड डोनर कौन से होते हैं? दिस डोनर आर पेड डोनर्स हु सेल्स ब्लड इन लाइसेस ऑफ मनी। These donations could be direct when purchased by patient party, non-directed when purchased by blood bank. प्रोफेशनल डोनर होते हैं जो पैसे लेकर अपना ब्लड डोनेट करते हैं, और जिन्हें ब्लड की ज़रूरत होती है वो अपने पैसों से वो ब्लड खरीद लेते हैं। ये होते हैं हमारे प्रोफेशनल ब्लड डोनर। सो फ्रेंड्स, ये थे हमारे 3 ब्लड डोनर्स। टाइप ऑफ ब्लड डोनर्स हो गए हमारे रिप्लेसमेंट, वॉलेंट्री और प्रोफेशनल डोनर्स। तो क्राइटेरिया ऑफ ब्लड डोनर के अंदर हमारा इतना ही था। सो फ्रेंड्स, इसमें आपको बहुत कुछ नया सुनने को मिला होगा, क्योंकि हमने देखा होगा क्राइटेरिया बहुत कम थे। पहले क्या होता था, पहले हाइट देख लिया, वेट देख लिया, एंड देन हमने HB देख ली। हम उनका कभी पल्स चेक नहीं करते थे, एंड BP वगैरह भी चेक करते हैं डोनर्स का, क्योंकि उसका BP नॉर्मल ना हुआ, अगर उसकी BP काफ़ी लो है तो उसकी वेन से ब्लड का फ्लो बहुत कम हो जाता है। ये कंडीशंस हो जाती है जब हम कलेक्शन भी करते हैं। आपने देखा होगा कि उनकी वेन से ब्लड फ्लो रुक जाता है जब उनकी हालत बहुत ख़राब होती है या फिर उनका BP लो होता है, तब उस केस में। तो ये थे हमारे क्राइटेरिया ऑफ आइडियल ब्लड डोनर। सो फ्रेंड्स, ये चैप्टर यहीं पर फिनिश होता है। नेक्स्ट चैप्टर मैं आपको अगली वीडियो में पढ़ाऊँगी। तब तक के लिए ओके, बाय बाय। प्लीज़ फ्रेंड्स, इसको लाइक कीजिएगा वीडियो को, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और अपने फ्रेंड्स को भी भेजिए, और उसके बाद ही बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि नई वीडियो आपको जल्दी से जल्दी मिलती रहे। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स, बाय बाय।